इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। 12 बजने से पहले ही आश्विन माह की जो शरद पूनम है आने ही वाली है इसी अक्टूबर में। माँ श्रीमंती की कोख से वह रवि शशि जैसा सपूत सदलगा की पुण्य धरा पर उतर आया। प्रकृति का कण कण प्रसन्नता से गाने लगा। हाँ, ऐसे ही प्रकृति गा रही थी, कण कण गा रहा था। एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। विद्यासागर नो नाम धरीने, विद्यासागर नाम धरीने प्रगट्यो तेज सितारो। एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। धरती ना वधिया धरती ना, हरे धान्य वजा धरती ना पेठे, नीर वजा सरवरियाना। चंद्र सूरज ना तेज वजान, संप वजा सौ मानव मां। दुख ना दिवसों दूर गयान, दुख ना दिवसों दूर गयान। आव्यो सुख नो वारो। एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। विद्यासागर नाम धरीन, विद्यासागर नाम धरीन धर्यो राज दुलारो। एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। हम भी यहाँ कुछ कुछ अंशों में खुशियां मना रहे हैं। हाँ, वो क्या सौभाग्य का क्षण होगा। देखो, आज एक बालक का ही जन्म नहीं हुआ, हजारों को सम्यक्त देने वाले का जन्म हुआ है। कुआं कोई एक खुदवाता है, लेकिन लाखों लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। मंदिर कोई एकाध व्यक्ति बनाता है, लेकिन कितने कितने लोगों को सम्यक्त की प्राप्ति होती है, परिणामों की विशुद्धि होती है। पाठशाला कोई एक खोलता है, लेकिन कितने कितने लोगों को ज्ञान का लाभ मिलता है। बस उसी तरह से आज के दिन हमारी ज्ञान धारा में एक बालक ने जन्म लिया है। सौभाग्यशाली ने जगत जननी माँ और प्रसन्नता से प्रकृति का कण कण गाने लगा। धर्म रूपी वृक्ष की धारिणी धरित्री माँ श्रीमंती, तुम धन्य हो माँ, तुम धन्य हो। अभी आप लोग नेमी कुमार की बहुत बड़ी यात्रा देख करके आए हैं, है ना। तो अभी बालक का जन्म हुआ। हर बार हम ज्ञानधारा में बहुत अच्छे से इसका उत्सव मनाते हैं, लेकिन पर्वराज पर्यूषण आया, उत्सव पर उत्सव बहुत हो जाएंगे, आप लोग कहीं थक न जाओ। इसलिए जब बालक विद्याधर दीक्षा लेंगे, उस वक्त हम बहुत जोरदार बड़ा उत्सव करेंगे। यहाँ पर बड़ा आनंद आने वाला है। प्रतीक्षा कीजिए, बस 10-15 दिन के बाद में ही दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जन्म लेते ही चिक्कोड़ी उपचारालय में ले जाया गया। शिशु बहुत सुंदर है, मनोज्ञ और स्वस्थ है। यह समाचार चिकित्सक ने शीघ्र ही माता पिता को द्वितीय होकर भी अद्वितीय है यह सुन माँ फूली नहीं समाई। द्वितीय नंबर का पुत्र है, लेकिन अद्वितीय है। क्या पुत्र है, अद्भुत सुंदर, घुंघराए बाल, लाल लाल अधर। शिशु को देखने लालायित हो गई। एक चंद्र तमोहंती, एक चंद्रमा ही
अंधकार को दूर करने वाला होता है। युक्ति यह चरितार्थ हुआई। शरद पूर्णिमा की मध्य दिशा से भोर के आगमन तक प्रकृति के प्रांगण से गूंजता रहा अद्भुत नाद, और होते ही भोर अपनी ज्योति समेत ज्योत्सना यानी चांदनी कर गई प्रस्थान अज्ञात पथ की ओर। तभी विशाल गगन के उस छोर से अपनी नैसर्गिक छटाले स्नेहिल चाल से, जरा जोर से गाइएगा, उतर रही थी वसुंधरा के प्रांगण में सूरज की सुहागिनी रश्मियां। देखो इधर से चंद्रमा की चांदनी तो प्रस्थान कर गई, सवेरा हो रहा है, और सूरज की एक से एक सुंदर जो सुहागिनी बेटियां हैं ना, रश्मियां, उसकी किरणें, वो कह गई उन्हें, सुहागिनी बेटियां रश्मियां कह गई उन्हें, लो संभालो इस बाल लाल ज्ञान सूर्य को द्वितीय पुत्र के रूप में अद्वितीय। हाँ, अब सूरज की किरणों को कह के गई, अब संभालो तुम, हाँ, इस बाल लाल ज्ञान सूर्य को द्वितीय पुत्र के रूप में, पर अद्वितीय दिवाकर है। और सुनिएगा उनकी कुंडली क्या कहती है। शनि लग्न में होने से दृढ़ निश्चयी महान हष्ट पुष्ट शरीर का, साथ ही तृतीय तथा एकादश भाव में सूर्य और राहु के पावन योग में होने से जातक होगा संयमी और तार्किक, और किंतु शनि की प्रबलता से वस्त्रहीन दिगंबर मुनि होने का योग लेकर, शनि की प्रबलता है इसलिए वस्त्र भी नहीं मिलेगा उसको, हाँ, एक धागा भी नहीं, मतलब दिगंबर मुनि होने का योग लेकर अपनी बंद मुट्ठियों में अंतर आत्म वैभव और नाजुक लाल पगतलियों में जग का जड़ वैभव ठुकराने की, क्या वो पगतलियां धन्य हो गई जिसमें सारे जग के वैभव को ठुकराने की क्षमता है। कोई भी आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। अनसुने अनजाने गांव सदलगा को पहचान देगा एक दिन समूचे जगत में गांव का, वरना कौन जानता था सदलगा को। अनजाने अनसुने गांव सदलगा को पहचान देगा एक दिन समूचे जगत में गांव का, नाम रोशन करेगा एक दिन कौन जानता था। देखते ही बोल पड़ी, क्या बोलती है माँ, तुमको पाकर आज फिर माँ होने का गौरव मुझे अति, जो इतना पहले एक बालक था लेकिन उस वक्त वो आना नहीं था, लेकिन आज तुम्हें देख करके मुझे बहुत गौरव हो रहा है। अद्भुत है प्रकृति के कृत्य, पूरे परिवार को तारनहारा आ गया, पूरे परिवार को तारने वाला। अद्भुत है प्रकृति के कृत्य, लगते ही दृश्यमान पर हैं अदृश्य। अभी क्या है, प्रकृति के कृत्य अदृश्य हैं, कहाँ पढ़ पाती हैं सामान्य मानव की आंखें इसकी अदृश्य। अभी कोई पढ़ पा रहा है कि आगे क्या होने वाला है, कहाँ समझ पाता है इसके, हाँ, इसके अबूझ संकेतों को मानव मेधा के वश की। अक्की वाट के भट्टारक मुनि विद्यासागर जी का श्रद्धा से स्मरण कर ज्यों ही पहली बार पुकारा माँ ने बड़े प्यार से, बेटा बेटा विद्याधर, बड़ी बड़ी आंखों से निहारता रहा, मानो कह रहा हो विद्यासागर ही कह दो ना एक बार। माँ ने कहा बेटा विद्याधर तो बड़ी बड़ी आंखों से निहारता रहा, मानो कह रहा हो विद्यासागर ही कह दो ना एक बार। दिन पर दिन लो आ गया प्रथम बार जिन दर्शन करने का। दृश्य कितने प्यारे हैं देखिएगा। शिशु को नवीन वस्त्र पहनाकर
किया माँ ने तैयार, ऐसा लगने लगा मानो बाल घुंघराले बाल नपा तुला, जगत की सारी रूप राशि इसके सामने। मंदिर जाते जाते हर महिला ने अपने हाथों में, और अंत में श्रीमंती की प्रिय सखी पद्मा चुप न रह पाई, बोल ही पड़ी, कई जन्मों का एक साथ पुण्य उदय में, हाँ कई जन्मों का एक साथ पुण्य उदय में आया है, पूर्व जन्म की तपस्या का तभी तो तूने बाहुबली सा। इसी वार्तालाप में जो ही पहुंचे मंदिर, विद्याधर माँ के हाथों से फिसलने लगा। धरती पर लिटाते ही प्रभु की ओर मुख कर लिया। सीधी दृष्टि पड़ी प्रभु पर, मानो कोई पूर्व भव की स्मृति छलक आई। सो नयन विस्फारित कर मुस्कान उभर आई अधर पर। देखो स्मृति जैसे ही आई, ऐसा लगा कि मुस्कान उसके अधरों पर आ गई, इस छोटे से 1.5 महीने के बालक के अधरों पर। सभी नारियों का मन आश्चर्य से, तुम भी बच्चे को लाते हो, सोता ही रहता है, नमोकार मंत्र भी नहीं सुनता, और उसको पैर पे मारती रहती हैं, वो जागता ही नहीं है, जागे तो रोने लगता है, भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। समझ लेना कुछ तो कारण है, यह कोई सामान्य नहीं। बोलिएगा होनहार। तभी तो शांत होकर इसने, हाँ यह कोई सामान्य नहीं, होनहार व्यक्तित्व का धनी है। तभी तो शांत होकर इसने नमोकार मंत्र की ध्वनि इस तरह जन जन का मन प्रफुल्लित करता वह पीलू कहलाने लगा। जन जन का मन प्रफुल्लित करता तो नाम क्या रख दिया इसका, पीलू। देह की धवलता, चेहरे की सरलता, अद्भुत सौंदर्य के साथ पैर का अंगूठा चूसने का पराक्रम दिखाना, लोगों के आबाल वृद्धों से छूने को, इस तरह जन्म की खुशियां मल्लप्पा जी के आंगन में सावन की बूंदों की तरह बरस कर हृदय को। 4 माह के पीलू को मंदिर ले गई माँ। तभी उसने दिखाया अजब। क्या दिखाया? लेटा लेटा उस दिन नन्हे नन्हे 2 नाजुक हाथों को समानता से जोड़कर उल्टा हो गया, झुका लिया सिर, मानो कर रहा हो। क्या बात है, मानो प्रभु की उपासना कर रहा हो। निकट भविष्य में होने वाला था जो सबका उपास यानी पूज्य, दे रहा था जग को जीवंत संदेश कि जिन पद में झुके बिना सिद्धालय तक, हाँ जिन देव के चरणों में, जिन पद में नहीं झुकोगे तो सिद्धालय तक पहुंच नहीं पाओगे। ये संदेश दे रहा है 4 माह का छोटा सा पीलू। स्वात्म विरह के दुख का अनुभव ही अनंत सुख तक। बहुत गहरी बात कही है। अपने आत्मा का विरह का इतना दुख हो कि मैं अपने आप को जान नहीं पा रहा, अपने आप को देख नहीं पा रहा, अपने आप की अनुभूति नहीं कर पा रहा। ये जब तक विरह का दुख नहीं होगा तब तक अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर से बोलिए एक बार, बहुत सुंदर पंक्ति है। स्वात्म विरह के दुख का अनुभव ही पर से विमुख हो दृष्टि तभी तो। हाँ समय सार में आप सुन करके आई हैं। गृह कार्य से निवृत्त हो कई बार दिन में सुनाती लोरी। एक दिन माँ बोली, अब बोली, क्या बोली माँ? तो ऋषभनाथ सा बनना, विद्या सागर सा बनना, मेरे विद्या जन जन को देना ज्ञान रे। कौन से विद्या सागर? वो अक्की वाट वाले, याद है ना आपको? एक बार बोलिए, सभी गाइएगा लोरी। तो वृषभनाथ सा बनना, मेरे विद्या जन जन को
आहा कितना अच्छा लग रहा है। तो ज्ञानानंद स्वरूपी, तो अनंत सुख स्वरूपी मेरे लाला, तो करना स्वात्म ध्यान रे। बोलो तो ज्ञानान क्या लोरी सुनाई माँ ने। ये नहीं कहा बेटा तू बड़ा होना, खूब पैसा कमाना, प्यारी सी बहू लेकर के आना। हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें नहीं, मन में भी नहीं आती माँ के। क्या बात कही। ओहो तू वृषभ नाच जैसा बनना बेटा, तू विद्यासागर जी वो भट्टारक मुनि जैसा बनना, और जन जन को आत्मज्ञान देना। तो ज्ञान अनंत स्वरूपी है बेटा, अनंत सुख स्वरूपी है। बस अपने स्वात्मा का ध्यान करना बेटा। ध्यान से सुनते ही भरने लगा। कितना सुंदर दृश्य देखो, झूले में आंखें खोल करके और माँ से जैसे कह रहा है, हाँ माँ सुन रहा हूं मैं। ध्यान से सुनते ही भरने लगा हुंकार, नयन विस्फारित हो, नयन को अच्छे से चौड़े करते हुए बोल पड़ी वहां। क्या बोल पड़ी, समझ रहे हो मेरी बात? माँ ने पूछा। जब वो नयन अच्छे विस्फारित करके सुन रहा था तो माँ ने कहा, सुन रहे हो मेरी बात? फिर से मुंह खोलकर गले से हूं शब्द से दे दी। हाँ वाह मैं सुन रहा हूँ। आप क्या समझते बच्चे, तुम्हारी हर हरकत को देखते हैं, हर क्रिया को देखते हैं। कुछ काम धाम है ही नहीं उनका 24 घंटा। बिल्कुल पूरे लर्ड होकर के आपकी हर क्रिया को देखते, और वही 7 वर्ष तक दिए हुए संस्कार उनकी ताज जिंदगी भर बने रहते। जैसा खिलाते हो, जैसा रखते हो, बस वही संस्कार उनके जीवन में बन जाते हैं। झूले में झूलते झूलते बार बार अधमिची आंखों से देख रहा था माँ को, और माँ देख रही थी वत्स को। पल भर लगा उसे कि विद्या कह रहा है कुछ। क्या कह रहा है कि इसी तरह शुभोपयोग से शुद्धोपयोग का, प्रवृत्ति से निवृत्ति का, समिति से गुप्ति का झूला मुझे झूलना है। स्व के सिवा सब कुछ भूलना है। हे माँ बस मुझे स्व को ही स्मरण रखना है, बाकी सबको भूलना है। शुभोपयोग से शुद्धोपयोग, प्रवृत्ति से निवृत्ति, समिति से गुप्ति, बस ऐसे ही चैतन्य झूले में झूलता रहूं माँ। बस यही सोचता हुआ सब कुछ भूलना है, और पल में ही सो गया लगा कि अपने में ही। यह क्या ऐसे सुंदर ज्ञान धारा को आपको बंद करने का मन करता है क्या? ऐसा लगता है और सुनते ही जाए। यह क्या, आज पहली बार सोकर उठते ही चुपचाप होले होले घुटने से चलकर आकर नयन मूंद कर बैठी जाप करती माँ को निहारने लगा। धार्मिक क्रिया करते समय कभी माँ को परेशान, यह तो उसने ठान लिया था। क्या बात है। आजकल माताओं की शिकायत रहती है, क्या करें मंदिर ही नहीं आ पाते हैं, बच्चा परेशान करता है। तुमने परेशानी में जन्म दिया है ना, इसीलिए वो तुम्हें परेशान करेगा। तुमने गर्भ में ऐसे संस्कार दिए ही नहीं, तुमने अपने स्वयं के संस्कारों को सहेजा ही नहीं है, इसलिए बच्चा ही ऐसा जन्म दिया तुमने। अब वो तुम्हें परेशान कर रहा है। धन्य है ये बालक पीलू, माँ को कभी परेशान नहीं करता। धार्मिक क्रिया करते वक्त तो बिल्कुल नहीं। आज हो गया 1 वर्ष का, नूतन परिधान में ललाट पर तिलक लगाए दिख रहा है सुंदर नन्हा सा राजकुमार। उसके चांदी से भी उज्जवल धवल रंग को देख अपना उपहास मान लज्जित हुई सी रजत की करधनी कमर में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।